रखना। आप सुंदर हो या ना हो, आप अच्छे दिखें या ना दिखें, आप गोरे हो या काले हो, इसके लिए आप कभी दुखी मत होना। क्योंकि हम गोरे हैं या काले हैं ये तो हमारे हाथ में नहीं था, ये तो हमें भगवान ने बना करके भेजा है कि हम गोरे हैं कि काले हैं। कोई व्यक्ति अपने माता में जाता है बच्चा, और कोई बच्चा अपने पिता में जाता है, तो उसे लोग कहते हैं कि ये आपका बेटा आप ही के बिल्कुल पड़ा हुआ है, ये आप ही के जैसा है, और इसकी नाक देखो कितनी सुंदर है, सबसे अच्छी नाक तोते की होती है। तो लोग बोलते हैं कि इसकी आँख देखो, इसकी नाक देखो तोते जैसी है, और इसके आँख देखो कितनी अच्छी है, बिल्कुल हिरन जैसी आँख है। तो व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो, देखने में गोरा हो या काला हो, उससे मनुष्य को फर्क पड़ता है, लेकिन भगवान को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है, और इस दुनिया में अच्छा कर्म करने के लिए भेजा है कि जाओ आप धरती पर, और धरती पे जाकर के लोगों को ज्ञान दो और अच्छा व्यवहार करो, ताकि लोग तुम्हें अच्छा समझ सकें और तुमसे अच्छी प्रकार से बातचीत कर सकें। और यहाँ आकर के लोग भूल जाते हैं कि हम क्या हैं और हमारा धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर लोग बुरी संगत करने लगते हैं, नशा में पड़ जाते हैं और टाइम पास करते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को बहुत सोच समझ करके रहना चाहिए, बहुत सोच समझ करके हर एक कदम उठाना चाहिए, और बहुत सोच समझ करके हर एक कार्य करना चाहिए। क्योंकि ये हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंदर से आत्मा अगर एक बार निकल जाती है तो वो आत्मा हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं करती है। तो इसी तरह भगवान ने अगर हमें ये मानव शरीर दिया है तो हम इस मानव शरीर का अच्छा प्रयोग करें, अच्छी प्रकार से इस्तेमाल करें, और इसे धार्मिक कार्यों में लगाएं, बुरी संगत ना करें, और लोगों की मदद करें, टाइम पास ना करें। क्योंकि मनुष्य का टाइम बहुत कीमती होता है, टाइम से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता है। यदि आपकी गाड़ी खो गई है या टूट गई है तो आप कमा लोगे, उससे दोबारा गाड़ी आ जाएगी। और आपका पैसा कहीं गिर गया है या और अन्य कोई भी चीज़ गिर गई है तो आप उसे दूसरी सामान ले सकते हैं, उसे नया फिर से ले सकते हैं। लेकिन यदि आपका समय बर्बाद हो गया तो वो समय आपको दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाला है, किसी का भी समय दोबारा वापस नहीं आता है। और हमारे भारत देश के लोग समय का बहुत दुरुपयोग करते हैं। जैसे कि एक बार एक जहाज अमेरिका से आ रहा था, उसमें दो व्यक्ति बैठे हुए थे, तो वो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो दूसरा व्यक्ति बोला कि मुझे राजस्थान जाना है। तो दूसरा वाला बोला कि राजस्थान में किस गांव में। तो उसने बोला छतरपुर जिले में मुझे जाना है। तो उसने भी, दूसरे वाले ने भी बोला कि मुझे भी छतरपुर जिले में जाना है। उसने कहा कि गली नंबर कितने में जाना है, उसने कहा गली नंबर 8 नंबर में जाना है। दूसरे वाले ने भी बोला कि मुझे गली नंबर 8 में जाना है।
और उसने बोला कि दूसरे ने बोला कि कमरा नंबर कितने में जाना है। तो कमरा नंबर पहले में बोला मुझे जाना है। तो पहला वाला व्यक्ति भी बोला कि पहले नंबर में, पहले कमरे नंबर में मुझे भी जाना है, मेरा भी वही मकान है। तो दूसरा व्यक्ति आपस में जब इनको दोनों को एक जैसी बात करते हुए देखा तो वो दूसरा व्यक्ति अपने सीट से उठा और दोनों की गर्दन पकड़ लिया और बोला कि अब इसके आगे तुम लोग बातचीत मत करना, क्योंकि अगर तुम बातचीत करोगे तो हम तुम्हारी गर्दन दोनों की दबा देंगे, क्योंकि तुम्हें जाना ही है एक जगह और यहाँ टाइम पास कर रहे हो। तभी वो दोनों व्यक्ति बोले कि आप परेशान मत होइए, क्योंकि हम लोग टाइम पास कर रहे थे, हम लोग कोई और दूसरे नहीं हैं, हम लोग बाप बेटा हैं दोनों। तो इसीलिए मनुष्य को अपना समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि आप समय बर्बाद करते हो तो अब आप 1 घंटे का भी समय मत बर्बाद करो, एक मिनट का भी समय मत बर्बाद करो, क्योंकि मनुष्य अगर आपसे पूछता है कि आप कितने बड़े हो तो आप बोलते हैं कि 10 साल के या 12 साल के, जितने भी हो आप उतना बोलते हो, लेकिन आप बोलते हो कि 1 साल बाद मैं 10 साल का हो जाऊंगा, मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा। लेकिन आप याद रखना, आप बड़े तो हो रहे हो, लेकिन भगवान आपको जितने दिन के लिए भेजा है उतने दिन ही आपको यहाँ गुजारना है। चाहे आप अच्छे कार्य में गुजारो या बुरे कार्य में गुजारो, फिर बाद में आपको अफसोस होगा कि हमने ये क्या किया, हमने अपने समय का कैसे उपयोग किया। तो इसीलिए हमें अपने समय का अच्छा प्रयोग करना है, अपने समय का हमें दुरुपयोग कभी भी नहीं करना है। समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा कीमती होता है। यदि आपका कोई भी सामान गिर जाए या खो जाए या हेरा जाए तो आपको मिल सकता है, लेकिन जो आपका समय है, आपका समय भी कभी भी किसी भी चीज़ में निकल गया या आपने समय अपना किसी भी कार्य में वेस्ट कर दिया तो वो समय दोबारा नहीं आता। याद रखिए कि यदि चाहे आपके बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो, वो शादी जिस दिन होती है तो वो शादी हो गई, लेकिन फिर दोबारा क्या वो शादी आएगी, क्या वो समय आएगा जब बच्चा पढ़ाई करता है। जब हम आप लोग छोटे होते हैं तो हमें छोटे जब होते हैं तो हम लोगों को कितना अच्छा लगता है, हमारे माता पिता हमें स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए और हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, और कोई बच्चा वहाँ पढ़ाई करता है तो कोई बच्चा वहाँ खेलता है। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें वही बात याद आती है कि जब हम छोटे थे तो हम लोग किस तरह से पढ़ाई करते थे। जब आपका मित्र आपसे काफ़ी दिन बाद मिलता होगा तो आपको वही बातें याद आती होगी कि हम लोग आपस में झगड़ा करते थे, या हम लोग जब खाना लाते थे तो एक ही साथ में दोनों लोग खाते थे। तो इसी तरह हमें बचपन की बात याद आती है और हमें बहुत अच्छा लगता है अपने मित्रों से मिलकर के। तो इसी तरह हमें अपना समय कभी भी वेस्ट नहीं करना है। यदि आप बच्चे हो, पढ़ाई करते हो, तो आप पढ़ाई में इतना होशियार हो जाओ, इतनी पढ़ाई करो कि आप
आपके माता पिता आपको कहें कि हमारा बच्चा बहुत ही समझदार है, बहुत ही होशियार है, बहुत ही पढ़ाई में तेज है, आपके माता पिता दूसरे लोगों से आपकी तारीफ करें ताकि आपका हुस्न और बढ़े, आपकी हिम्मत और बढ़े। और यदि आप अगर पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में भी अपना समय बर्बाद मत करो, अपने हर एक समय का अच्छी तरह से प्रयोग करो। कभी भी हमें समय का बर्बाद कभी भी नहीं करना है। एक बार एक व्यक्ति अमेरिका गया घूमने के लिए। अमेरिका से एक व्यक्ति भारत देश में आया घूमने के लिए। तो वो जब आया, उसका दोस्त भारत देश में रहता था, वो अपने दोस्त के यहाँ मिलने के लिए आया। तो उस दोस्त ने भारत देश का दोस्त अमेरिका के दोस्त से बोला कि मित्र, हमारे भारत देश में बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं, आपको सबसे अच्छा स्थान क्या लगा? तो वो अमेरिकन का उसका मित्र बोलता है कि मुझे इस भारत देश में सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन एक चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ रोड के किनारे सुबह लोग लेटरिन जाते हैं। यही मैंने भारत देश में सबसे ज़्यादा यही देखा। तो उसका जो मित्र था उसको बहुत बुरा लगा। फिर वो अपनी बात को किसी से नहीं बताया। फिर वो व्यक्ति चला गया अमेरिका का जो उसका मित्र था। फिर भारत देश का जो व्यक्ति था वो व्यक्ति अमेरिका घूमने के लिए गया और उसने भी जब घूमा तो उसे अमेरिका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो उसने अमेरिका का मित्र भारत देश के मित्र से बोला कि हमारे अमेरिका में आपको क्या अच्छा लगा? तो उसने कहा कि मुझे अमेरिका आपका देश बहुत ही अच्छा लगा। और उसने देखा कि वो एक बार घूमने के लिए जा रहा था। हमारे जो भारत देश का एक मित्र था, वो सुबह सुबह एक दिन घूमने के लिए जा रहा था अपने अमेरिकन मित्र के साथ में। तो वो सुबह सुबह जब घूमने के लिए अपने घर से जा रहा था तो उसने भी रोड के किनारे देखा कि एक व्यक्ति लेटरिन कर रहा है। तो वो जो अमेरिका का व्यक्ति था तो वो काफ़ी पैसे वाला था। उसने अपने बॉडीगार्डों से बोला कि देखो, इसको पकड़ो, ये कौन व्यक्ति है जो हमारे इस अमेरिका में रोड के किनारे लेटरिन कर रहा है। जब उसने देखा कि जब उसके गार्डों ने उसे पकड़ा तो उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? तो उसने, वो व्यक्ति जो लेटरिन कर रहा था, उसने बोला कि मैं भारत देश में रहता हूँ और मुझे यहाँ लेटरिन करने के मुझे 10,000 रुपये मिले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लेटरिन कर रहा था। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को समझ आनी चाहिए कि हमें अपनी आदत को कैसे बनाना है और हमें कितनी सफाई से रहना है और हमें कैसे रहना है, जीवन में कैसे रहना है और समय का कैसे उपयोग करना है। अपने समय का दुरुपयोग कभी भी मत करो, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि यदि अगर आपका कोई भी चीज़ खो जाए या हेरा जाए, या मान लीजिए कि आपकी कोई भी चीज़ चोरी हो गई है, तो आप उसमें समय अधिक बर्बाद मत कीजिए। उसमें आपको
सर आपको खराब तो लगेगा, दुख तकलीफ तो होगी, लेकिन उसे आप लेकर के मत बैठे रहिए और मेहनत करिए, उसे दोबारा हासिल करिए। क्योंकि मेहनत से आप पीछे मत हटिए। और अगर जो व्यक्ति मेहनत करता है वही व्यक्ति जीवन में सफल हो पाता है, आगे बढ़ पाता है। तो इसीलिए हमें हर हाल में अधिक मेहनत करना है और अपने सही टाइम का सही प्रयोग करना है। अपने टाइम का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना है।